हेलो फ्रेंड्स, वैशालीज क्रोशे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम क्रोशिया से ये ब्यूटीफुल क्रोशे टेनिस बॉल किचन बनाना सीखेंगे। बहुत सुंदर, ऐसा बिल्कुल ओरिजिनल टेनिस बॉल जैसा लग रहा है। इस तरह इसके ऊपर वाइट कलर के यान से इस तरह की सिलाई की गई है, उससे ये और भी सुंदर लग रहा है। बिगिनर्स भी इसे आसानी से बना सकते हैं, ऐसा इजी पैटर्न है ये। इससे पहले भी हमने बॉल बनाना सीखा था, अब इस बार हम टेनिस बॉल बनाना सीखेंगे। ये हमने एक्रेलिक यार्न से बनाया है, आप कॉटन थ्रेड से भी बना सकते हैं। इसे बनाने के लिए हम 4 प्लाई एक्रेलिक यार्न यूज करेंगे। लाइट ग्रीन कलर का 4 प्लाई एक्रेलिक यार्न है ये हम यूज करेंगे। इसके साथ हम वाइट कलर का 4 प्लाई एक्रेलिक यार्न यूज करेंगे सिलाई करने के लिए। ऊपर से इस तरह दोनों एक ही थिकनेस के एक्रेलिक यार्न है। इन 4 प्लाई एक्रेलिक यार्न्स के लिए हम 1.75 mm का हुक यूज करेंगे। आप 2 mm का हुक भी यूज कर सकते हैं। कट करने के लिए कैंची यूज करेंगे। टेपेस्ट्री नीडल यानी बड़ी सुई यूज करेंगे हम। इस तरह की स्टिच मार्कर्स मिलते हैं, इसकी जगह आप सेफ्टी पिन्स भी यूज कर सकते हैं। की रिंग यूज करेंगे, सिल्वर या गोल्डन कोई भी की रिंग आप यूज कर सकते हैं। इस तरह का फ्लैट नोज प्लायर यूज करेंगे। फाइबर फिल स्टफिंग यूज करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। लाइट ग्रीन कलर के यार्न से स्टार्ट करेंगे। मैजिक रिंग बनाएगी, यहाँ से हुक को पास करेगी, लूप को पुल कर लेगी। इस तरह हमने मैजिक रिंग बना ली। एक चेन बनाएगी, चेन 1, और इस रिंग पर हम 6 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। ये हमारा फर्स्ट सिंगल क्रोशे। 1 2 3 4 5 एंड 6 सिंगल क्रोशे हमने यहाँ पे बना ली। शॉर्ट थ्रेड को टाइटली पुल कर लेगी, होल को बंद कर लेगी और फर्स्ट स्टिच पर स्लिप स्टिच करेगी। यहाँ से स्लिप स्टिच करेगी और इस फर्स्ट राउंड को क्लोज करेगी। इस राउंड में हमने 6 सिंगल क्रोशे बना ली। सेकेंड राउंड स्टार्ट करेगी और साथ साथ इस थ्रेड को भी वर्क में ऐड करेगी। चेन 1 बनाएगी और सेम स्टिच पर 2 सिंगल क्रोशे बनाएगी। इस थ्रेड को भी ऐड करेगी। इसे हम सिंगल क्रोशे इंक्रीज कहते हैं। एक ही स्टिच पर 2 सिंगल क्रोशे बनाएगी। इस तरह 2 सिंगल क्रोशे इन सेम स्टिच। नेक्स्ट स्टिच पर 2 सिंगल क्रोशे। हर स्टिच पर 2 सिंगल क्रोशे बनाएगी। नेक्स्ट स्टिच पर 2 सिंगल क्रोशे। हर स्टिच पर इंक्रीज करेगी। नेक्स्ट स्टिच पर 2 सिंगल क्रोशे। हर स्टिच पर 2 सिंगल क्रोशे। इसे 6 टाइम्स बना लेगी। टोटल 12 सिंगल क्रोशे बना लेगी। लास्ट स्टिच पर 11 एंड 12 सिंगल क्रोशे हमने यहाँ पर बना ली। सेकेंड राउंड में फर्स्ट स्टिच पर स्लिप स्टिच करेगी और ये राउंड क्लोज करेगी। सेकेंड राउंड में हमने 12 सिंगल क्रोशे बना ली। नेक्स्ट थर्ड राउंड स्टार्ट करेगी। चेन 1 बनाएगी और सेम स्टिच पर 1 सिंगल क्रोशे बनाएगी। फर्स्ट स्टिच पर हमने 1 सिंगल क्रोशे बना ली। सेकेंड स्टिच पर इंक्रीज करेगी, यानी सेम स्टिच पर 2 सिंगल क्रोशे बनाएगी। इस तरह नेक्स्ट स्टिच पर 1 सिंगल क्रोशे। नेक्स्ट स्टिच पर इंक्रीज, यानी सेम स्टिच पर 2 सिंगल क्रोशे। इस तरह नेक्स्ट स्टिच पर 1 सिंगल क्रोशे। नेक्स्ट स्टिच पर 2 सिंगल क्रोशे। इस तरह 1 एंड 2 सिंगल क्रोशे अल्टरनेट बना लेगी 6 टाइम्स। नेक्स्ट स्टिच पर 2 सिंगल क्रोशे। इस तरह बना लेगी। नेक्स्ट स्टिच पर 1 सिंगल क्रोशे।
नेक्स्ट स्टिच पर 2 सिंगल क्रोशे, नेक्स्ट स्टिच पर 1 सिंगल क्रोशे और लास्ट स्टिच पर 2 सिंगल क्रोशे। इस तरह हमने 1 2 1 2 इस तरह 6 टाइम्स बना लिया। टोटल 18 सिंगल क्रोशे हमने इस राउंड में बना लिए। फर्स्ट स्टिच पर स्लिप स्टिच करेगी और इस थर्ड राउंड को क्लोज करेगी। एक चेन बनाएगी, चेन 1, थ्रेड को लंबा पुल करना है, थोड़ा हमें स्टिच करनी है इससे, इसलिए थोड़ा लंबा पुल करेगी और थ्रेड को कट कर लेगी। इस तरह हमने एक पीस बना लिया है। अब इस सेंटर वाले थ्रेड को यहाँ से एक नॉट लगा लेंगे और कट कर लेंगे। इस तरह एक यूनिट हमने यहाँ पे बना लिया है। एक और सेम बनाएगी, तीनों राउंड्स बनाकर हम एक और पीस बना लेंगे। इस तरह हमने एक और बना लिया है। 3 राउंड्स हमने इसके बना लिए हैं। सेम फर्स्ट राउंड में हमने 6 सिंगल क्रोशे बनाई, फिर नेक्स्ट राउंड में हमने 12 सिंगल क्रोशे बनाए और थर्ड राउंड में हमने 18 सिंगल क्रोशे बना लिए। अब यहाँ पे फर्स्ट स्टिच पर स्लिप स्टिच करेगी और ये थर्ड राउंड क्लोज करेगी। 18 सिंगल क्रोशे हमने बना लिए। सेम उसी तरह 3 राउंड्स बना लिए हमने। फर्स्ट स्टिच पर स्लिप स्टिच, धागे को कट नहीं करना है, हमें आगे के राउंड्स बनाने हैं और 6 राउंड्स बनाएंगे यहाँ पे आगे। इस वाले पीस को चेन 1 बनाएंगे और सेम स्टिच पर 1 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। इस तरह 6 स्टिचेस पर सिंगल क्रोशे बनाएंगे। नेक्स्ट स्टिच पर सेकंड सिंगल क्रोशे, नेक्स्ट स्टिच पर थर्ड सिंगल क्रोशे, नेक्स्ट स्टिच पर फोर्थ, नेक्स्ट स्टिच पर फिफ्थ और नेक्स्ट स्टिच पर 6 सिंगल क्रोशे हमने यहाँ पर बना लिए। 18 स्टिचेस में से 6 स्टिचेस पर हमने सिंगल क्रोशे बना लिए और यहाँ पे इस साइड में हमें 12 सिंगल क्रोशे मिलेंगे। यहाँ से फर्स्ट और 12th सिंगल क्रोशे को हम मार्कर लगाएंगे। इस साइड के हुक को रिमूव करेंगे और यहाँ पे इस साइड में फर्स्ट स्टिच पर मार्कर लगाएंगे ताकि हमें ध्यान रहे हमारी फर्स्ट स्टिच। और आगे 12th स्टिच पर भी एक मार्कर लगा लेंगे। इस तरह हमने दोनों साइड से मार्कर लगा दिया ताकि हमें समझने में आसानी हो स्टिचेस। अब हमने 6 सिंगल क्रोशे का फर्स्ट राउंड बना लिया है। फर्स्ट रो बना लिया, चेन 1 बनाएगी और टर्न करेंगे वर्क को। सेम स्टिच पर सिंगल क्रोशे, नेक्स्ट स्टिच पर सेकंड सिंगल क्रोशे, नेक्स्ट थर्ड सिंगल क्रोशे, नेक्स्ट फोर्थ, नेक्स्ट फिफ्थ सिंगल क्रोशे और नेक्स्ट स्टिच पर 6th सिंगल क्रोशे। 2 राउंड्स हमने बना लिए। चेन 1 बनाएगी और वर्क को टर्न करेगी। ऐसे 6 बनाएंगे हम। थर्ड रो बना रहे हैं हम। हर स्टिच पर सिंगल क्रोशे, ऐसे 6 टाइम्स 6 सिंगल क्रोशे बना लेंगे। थर्ड टाइम बना रहे हैं हम। 6 सिंगल क्रोशे बना लिए हमने। चेन 1 बनाएंगे और वर्क को टर्न करेगी। फोर्थ टाइम बना रहे हैं हम यहाँ पे। हर स्टिच पर सिंगल क्रोशे, 6 सिंगल क्रोशे। फोर्थ रो बना रहे हैं हम। चेन 1 बनाएंगे और वर्क को टर्न करेंगे। अब इस साइड से हर स्टिच पर सिंगल क्रोशे बनाएंगे। फिफ्थ रो बना रहे हैं हम। फर्स्ट स्टिच पर सिंगल क्रोशे 1 2 3 4 5 एंड 6। इस तरह चेन 1 बनाएंगे और वर्क को टर्न करेंगे। 6th रो हम बैक साइड में बनाएंगे। यहाँ से फर्स्ट स्टिच पर सिंगल क्रोशे 1 2 3 4 5 एंड लास्ट स्टिच पर 6 सिंगल क्रोशे हमने 6th
रो में बना लिए। इस तरह हमने 6 सिंगल क्रोशे के 6 रोज यहाँ पर बना लिए। यहाँ पर एक चेन बनाएगी और लूप को थोड़ा पुल कर लेके हुक को रिमूव करेगी। इस तरह हमने 6 सिंगल क्रोशे के 6 रोज बना लिए और इस साइड में हमने 12 सिंगल क्रोशे बना लिए थे। फर्स्ट और 12th सिंगल क्रोशे को हमने मार्क कर लिया था। अब जो फर्स्ट पीस हमने बनाया था उसे यहाँ पे अटैच करेगी। यहाँ पे हमने धागा छोड़ा था, ये बैक साइड है, बैक साइड से ही हम इसे ज्वाइन करेंगे। दोनों पार्ट्स की राइट साइड को नीचे की तरफ रखेंगे और उल्टी साइड को ऊपर की तरफ रखेंगे और यहाँ पे 6 स्टिचेस करेंगे। सर्कुलर पार्ट के थ्रेड को सुई में पिरो लेके और यहाँ से ज्वाइन करेंगे। उल्टी साइड हमने ऊपर की तरफ रखी है, बाहर की तरफ यहाँ पे 6 स्टिचेस है, यहाँ से भी 6 स्टिचेस ज्वाइन करेंगे। देखिए हमने ये जो सीधी साइड है इसकी नीचे रखी है और उल्टी साइड से हम यहाँ पे जोड़ रहे हैं। फर्स्ट स्टिच में से सुई को पास करेंगे। अब इस पार्ट की फर्स्ट स्टिच में से दूसरे पार्ट की फर्स्ट स्टिच में से सुई को पास करेंगे 2 बार सेम स्टिच में से। इस तरह फर्स्ट स्टिच में से ही सुई को पास करेंगे। अगेन इस पार्ट के सेकेंड स्टिच में से सुई को पास करेंगे और दूसरे पार्ट के सेकेंड स्टिच में से भी सुई को पास करेंगे और स्टिच करेंगे। नेक्स्ट थर्ड स्टिच में से दोनों पार्ट्स की थर्ड स्टिच में से सुई को पास करेंगे, स्टिचेस करेंगे। फोर्थ स्टिच में से निकाल लेंगे दोनों पार्ट्स के। नेक्स्ट फिफ्थ स्टिच में से सुई को पास करेंगे। इस साइड की भी फिफ्थ स्टिच में से सुई को पास करना है, स्टिच करना है। अब लास्ट स्टिच सिक्स्थ स्टिच में से दोनों साइड्स की दोनों पीसेस की 6 स्टिच में से 2 बार निकाल लेंगे। इस बार लास्ट स्टिच में से सेम स्टिच पर 2 टाइम्स निकाल लेंगे। इस तरह इस सर्कल को यहाँ पे हमने ज्वाइन कर दिया। एक्स्ट्रा थ्रेड यहाँ पे निकाल लेंगे, हाइड कर देंगे बैक स्टिचेस में। इस तरह हमने यहाँ पे 6 स्टिचेस को ज्वाइन कर दिया है और इस साइड में सर्कल की 12 स्टिचेस यहाँ पर है इस साइड में और 6 स्टिचेस को हमने यहाँ पे 18 स्टिचेस में से 6 स्टिचेस को हमने यहाँ पे ज्वाइन कर दिया है बैक स्टिचेस में। रिमेनिंग थ्रेड को हाइड कर देंगे, एक नॉट बना लेंगे यहाँ पे और एक्स्ट्रा थ्रेड कट कर लेंगे। यहाँ पे नॉट लगाएंगे और थ्रेड को कट कर लेंगे। आगे कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ पे हमने ये धागा छोड़ रखा था, इसे हम कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर हमने 6th रो बना लिया था और यहाँ से निकाल लिया था। अब यहाँ पे ये 12 स्टिचेस हैं, 18 में से 6 स्टिचेस हमने ज्वाइन कर लिया और यहाँ पे ये 12 स्टिचेस हैं, उस पर हम आगे के स्टिचेस बनाएंगे, लास्ट राउंड बनाएंगे। इस स्टिच को बैक साइड से हमने 6th रो बनाया था, यहाँ पर एक चेन बनाएंगे और वर्क को टर्न करेंगे राइट साइड में और यहाँ से बनाएंगे। अब यहाँ पे ज्वाइन किया है उस स्टिच को छोड़कर नेक्स्ट स्टिच में से स्टार्ट करेंगे। सिंगल क्रोशे बनाएंगे, फर्स्ट स्टिच पर सिंगल क्रोशे, 1 सिंगल क्रोशे, इसे हम मार्क करेंगे, मार्कर लगाएंगे यहाँ पे ताकि हमें ध्यान रहे फर्स्ट सिंगल क्रोशे हमारा। आगे कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट स्टिच पर फर्स्ट टाइम 2 सिंगल क्रोशे, नेक्स्ट स्टिच पर सिंगल क्रोशे, नेक्स्ट स्टिच पर 2 सिंगल क्रोशे सेकेंड टाइम्स, नेक्स्ट स्टिच पर सिंगल क्रोशे, नेक्स्ट स्टिच पर 2 सिंगल क्रोशे थर्ड टाइम, नेक्स्ट स्टिच पर सिंगल क्रोशे, नेक्स्ट स्टिच पर 2 सिंगल क्रोशे
4 टाइम। नेक्स्ट स्टिच पर सिंगल क्रोशे, नेक्स्ट स्टिच पर 2 सिंगल क्रोशे 5th टाइम, नेक्स्ट स्टिच पर सिंगल क्रोशे और यहाँ पे लास्ट स्टिच पर 6 टाइम 2 सिंगल क्रोशे। इस तरह 6 टाइम्स हमने 1 सिंगल क्रोशे, देन 2 सिंगल क्रोशे, देन 1 सिंगल क्रोशे, देन 2 सिंगल क्रोशे 6 टाइम्स बना लिए 12 स्टिचेस पर। टोटल 18 सिंगल क्रोशे हमने यहाँ पे बना लिए। आगे के इन रोज में जो हमने 6 रो बनाए थे उसके हर स्टिच पर एक एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे। ऐसे 6 सिंगल क्रोशे, 1, नेक्स्ट स्टिच पर 2, नेक्स्ट स्टिच पर 3, नेक्स्ट स्टिच पर 4, नेक्स्ट स्टिच पर 5 और नेक्स्ट स्टिच पर 6 स्टिचेस पर हमने सिंगल क्रोशे बना लिए। इस यहाँ पर 6 रोज बनाए थे हमने 6 सिंगल क्रोशे के, उसके ऊपर एक एक सिंगल क्रोशे हमने यहाँ पे बना लिया 6 सिंगल क्रोशे। अब जहाँ पे हमने मार्कर लगाया था वो हमारी फर्स्ट स्टिच, 12 स्टिचेस पर हमने मार्कर लगाया था फर्स्ट एंड 12th। यहाँ से मार्कर को हटाएंगे और फर्स्ट स्टिच में से यहाँ से स्टार्ट करेंगे सिंगल क्रोशे बनाना। यहाँ पर हमारा फर्स्ट सिंगल क्रोशे, फर्स्ट स्टिच पर 1 सिंगल क्रोशे, नेक्स्ट स्टिच पर फर्स्ट टाइम 2 सिंगल क्रोशे, नेक्स्ट स्टिच पर सिंगल क्रोशे, नेक्स्ट स्टिच पर सेकेंड टाइम 2 सिंगल क्रोशे, नेक्स्ट स्टिच पर सिंगल क्रोशे, नेक्स्ट स्टिच पर थर्ड टाइम 2 सिंगल क्रोशे, नेक्स्ट स्टिच पर सिंगल क्रोशे, नेक्स्ट स्टिच पर फोर्थ टाइम 2 सिंगल क्रोशे, नेक्स्ट स्टिच पर सिंगल क्रोशे, नेक्स्ट स्टिच पर 5th टाइम 2 सिंगल क्रोशे, नेक्स्ट स्टिच पर सिंगल क्रोशे और इस मार्कर को हटाएंगे 12th स्टिच पर 2 सिंगल क्रोशे 6 टाइम्स बना लेंगे। टोटल 18 स्टिचेस हमने यहाँ पे बना ली। इस तरह 1 2 1 2 सिंगल क्रोशे बनाकर यहाँ से 18 और दूसरी साइड से 18 और बीच में दोनों साइड से 6 सिंगल क्रोशे। अब यहाँ पे हमने 6 रोज बनाए थे। फर्स्ट रो में 2 सिंगल क्रोशे, देन सेकेंड रो में 2 और थर्ड रो में 2, इस तरह बना लेंगे। यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2, नेक्स्ट 3, यहाँ पे 4, नेक्स्ट 5 और नेक्स्ट स्टिच पर 6। इस तरह 6 स्टिचेस पर हमने सिंगल क्रोशे बना लिए। दोनों साइड से 6 सिंगल क्रोशे और इस सर्कल के यहाँ से और यहाँ से 18 सिंगल क्रोशे। इस तरह टोटल 48 सिंगल क्रोशे हमने यहाँ पे बना लिए। इस मार्कर को रिमूव करेंगे जो हमने यहाँ पे लगाया था और सेम स्टिच पर स्लिप स्टिच करेंगे। आप इस तरह भी सिंपल स्लिप स्टिच कर सकते हैं। फर्स्ट स्टिच पर इस तरह स्लिप स्टिच करके चेन 1 बनाकर थ्रेड को कट कर लेंगे। हम इस तरह का बनाएंगे। यहाँ से हम लास्ट 6th स्टिच बनाई थी वहाँ से थ्रेड को लंबा पुल कर लेंगे, कट कर लेंगे। इस तरह क्लोज करेंगे हम ताकि सारी स्टिचेस हमें समझनी चाहिए। इस थ्रेड को सुई में पिरो लेंगे और इस तरह क्लोज करेंगे। अब यहाँ पे फर्स्ट स्टिच को स्किप करेंगे और सेकंड स्टिच में से सुई को पास करेंगे और इस साइड की फर्स्ट स्टिच में से इस तरह सुई को पीछे की तरफ ले जाएंगे। यहाँ पर एक स्टिच बन गई है और हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया। अब इस थ्रेड को पीछे यहाँ से निकाल लेंगे इस स्टिच में से और इन स्टिचेस में हाइड कर देंगे
और एक्स्ट्रा थ्रेड कट कर लेके इस तरह इन स्टिचेस में से निकाल लेंगे। यहाँ पर एक नॉट बनाएंगे और एक्स्ट्रा थ्रेड कट कर लेंगे। थ्रेड को कट कर लेके इस तरह हमने एक पार्ट बना लिया इसका। इस तरह 48 स्टिचेस हमने टोटल बना ली। 18 + 6 + 18 + 6, यहाँ पर इस साइड से 18, दूसरी साइड से ये राउंड शेप है, यहाँ से 18 और यहाँ पे हमने 6 लाइंस बनाई थी उसकी, यहाँ से 6 और इस साइड से 6, ऐसे टोटल 48 सिंगल क्रोशे 48 स्टिचेस हमने टोटल इसकी बना ली हैं। सेम राउंड्स बनाकर हमने एक और पार्ट बना लिया है। दोनों पार्ट्स को हम एक साथ जोड़ेंगे। अब इन्हें कैसे जोड़ना है ये देखेंगे। अब जो सर्कुलर पार्ट है और बीच में पट्टी वाला पार्ट है, दोनों साइड से ये पट्टी वाला पार्ट है, बीच में 6 स्टिचेस है यहाँ पे और यहाँ पे एक सर्कुलर पार्ट है। यहाँ पर हमने 2 यूनिट्स बनाए हैं। पहले यूनिट के सर्कुलर पार्ट को दूसरे यूनिट के पट्टी वाले पार्ट से जोड़ना है दोनों साइड से। अब हम दोनों पार्ट्स को अटैच करेंगे और बॉल बनाएंगे। यहाँ पर 6 स्टिचेस बनाई थी हमने। 6th स्टिच पर, ये हमारी 6th स्टिच है इस लाइन पर। यहाँ से ये हमने एक ही स्टिच पर 2 सिंगल क्रोशे बनाए थे, उसकी पहले वाली स्टिच, उससे पहले वाली ये 6 स्टिच है, उसके बैक लूप में हम हुक को पास करेंगे और इस थ्रेड को, वाइट थ्रेड को यहाँ से पुल कर लेंगे और एक नॉट लगा लेंगे। यहाँ पर हमने इस थ्रेड को ज्वाइन कर लिया है 6th स्टिच पर। जो हमने साइड से 6 स्टिचेस बनाई थी उसके बैक लूप में, 6th स्टिच के बैक लूप में हमने वाइट थ्रेड को जोड़ लिया है, एक नॉट लगा ली यहाँ पे। अब दूसरी पार्ट के यहाँ से काउंट करेंगे जहाँ पे हमने इस 12th स्टिच पर 2 सिंगल क्रोशे बना लिए थे, उसके फर्स्ट सिंगल क्रोशे से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 एंड 7th स्टिच के फ्रंट लूप में, यहाँ पे 7th स्टिच के फ्रंट लूप में यहाँ से जोड़ लेंगे, बराबर यहाँ पर रखेंगे इसे। अब सेम स्टिच में से फर्स्ट पीस के जहाँ से हमने वाइट थ्रेड जोड़ा था उसी स्टिच के बैक लूप में से और इसके दूसरे पीस के फ्रंट लूप में से हुक को पास करेंगे इस तरह और नीचे से वाइट थ्रेड के लूप को ऊपर पुल कर लेंगे। इन सारे लूप्स में से पास करेंगे। वाइट थ्रेड को नीचे ही रखना है हमें, ऊपर की तरफ नहीं लाना है, नहीं तो इस तरह की सुंदर सी स्टिच नहीं बनेगी। स्टिच की लाइन वाइट स्टिचेस बनेगी यहाँ पे। इस वाइट थ्रेड को नीचे ही रखेंगे। अब इस पीस के इस साइड के बैक लूप में से हुक को पास करेंगे और इस साइड की इस पीस के फ्रंट लूप में से हुक को पास करेंगे और नीचे से वाइट कलर के थ्रेड का लूप पुल कर लेंगे। दोनों लूप्स में से निकाल लेंगे और वाइट लूप में से भी निकाल लेंगे। एक स्टिच बन जाएगी हमारी यहाँ पे। इस तरह चेन स्टिचेस बनेगी। दोनों पीसेस के, एक पीस के बैक लूप में से और इस साइड के फ्रंट लूप में से, दोनों लूप्स में से, ग्रीन लूप्स में से निकाल लेंगे और एक वाइट लूप में से भी निकाल लेंगे इस लूप को। इस तरह एक एक स्टिच बनाते जाएंगे। वाइट यार्न को हमें नीचे की तरफ ही रखना है, ऊपर की तरफ नहीं रखना है। ध्यान से देखिए, इस साइड की बैक लूप में से और इस साइड की फ्रंट लूप में से हुक को पास करेंगे और नीचे से वाइट कलर के लूप को पुल कर लेंगे। तीनों लूप्स में से निकाल लेंगे। अगेन इस साइड की
बैक लूप में से और इस साइड की फ्रंट लूप में से हुक को पास करेंगे। नीचे से वाइट यार्न का लूप तीनों लूप्स में से पुल कर लेंगे, दोनों ग्रीन लूप्स में से और वाइट लूप में से। इसी तरह एक एक स्टिच बनाते जाएंगे, यहाँ से बैक लूप में से और इसके फ्रंट लूप में से, इस पार्ट के फ्रंट लूप में से हुक को पास करेंगे और नीचे से वाइट कलर के थ्रेड का लूप तीनों लूप्स में से निकाल लेंगे। वाइट कलर के यार्न को नीचे ही रखना है हमें, नीचे की साइड में, तभी ये सुंदर सा डिज़ाइन बनेगा हमारा। इस तरह स्टिचेस कर लेंगे और साथ में दोनों पार्ट्स को ज्वाइन भी करते जाएंगे। इसी तरह कंटिन्यू स्टिचेस करते जाना है, यहाँ से और यहाँ से लूप में से निकाल लेंगे और नीचे से वाइट लूप को तीनों लूप्स में से निकालते जाएंगे। इस साइड की बैक लूप में से और इस साइड की फ्रंट लूप में से हुक को पास करेंगे, नीचे से वाइट लूप को ऊपर की तरफ ले लेंगे। इस तरह स्टिचेस करेंगे, चेन स्टिचेस बनेगी बहुत सुंदर ऐसी। और यहाँ पे हम ज्वाइन भी कर रहे हैं, इसके साथ साथ दोनों पार्ट्स को ज्वाइन कर लेंगे। देखिए बराबर सर्कुलर पार्ट और इस पट्टी का पार्ट बराबर जुड़ जाएगा यहाँ से। इस तरह अब ये इस साइड के पार्ट से इस साइड का पार्ट हम यहाँ पर सिल रहे हैं, स्टिचेस कर रहे हैं। इस तरह बराबर। अब ये मिडल वाला पार्ट है और इस साइड का सर्कुलर पार्ट और दूसरी साइड का पट्टी वाला पार्ट बराबर जुड़ेगा यहाँ पे। इसी तरह हम स्टिचेस करते रहेंगे और इन्हें जोड़ते रहेंगे। दोनों साइड्स की लूप्स में से हुक को पास करेंगे, यहाँ से बैक लूप में और यहाँ से फ्रंट लूप में, और नीचे से वाइट कलर के लूप को पुल कर लेंगे। तीनों लूप्स में से, दोनों ग्रीन लूप्स में से और एक वाइट लूप में से निकाल लेंगे। इस तरह सिलते सिलते हम इसे पूरी तरह से सिल लेंगे। इस तरह हमने यहाँ तक इसे कंप्लीट कर लिया है। अब ये इस साइड का सर्कुलर पार्ट इस साइड के सर्कुलर पार्ट से जोड़ेंगे। इस तरह वाइट थ्रेड को नीचे ही रखना है हमें, कभी कभी ऊपर की तरफ भी आ जाता है, लेकिन हम ध्यान से इसे नीचे की तरफ ही रखेंगे, तभी ये सुंदर सी डिज़ाइन हमारी बनेगी। इस तरह दोनों लूप्स में से निकालते जाएंगे हुक को और नीचे से वाइट कलर के लूप को पुल करते जाएंगे और एक एक स्टिच बनाते जाएंगे और इसे जोड़ते भी जाएंगे। इस तरह हमने यहाँ पे जोड़ लिया है यहाँ तक। अब इस साइड का पट्टी वाला पार्ट और दूसरी साइड का सर्कुलर पार्ट जोड़ेंगे। इस तरह यहाँ तक ज्वाइन कर लेंगे। सेम उसी तरह इस साइड की बैक लूप में से और इस साइड की फ्रंट लूप में से हुक को पास करेंगे, नीचे से वाइट कलर के लूप को पुल कर लेंगे। एक एक स्टिच बना लेंगे। बहुत सावधानी से अच्छे से बनानी है, एक जैसी आनी चाहिए। बहुत सुंदर ऐसी वाइट कलर की स्टिचेस बनती जा रही है हमारी। अब लास्ट पार्ट हमारा, इसे भी हम बना लेंगे। इस तरह एक एक स्टिच बना लेंगे। इस साइड का बैक लूप और इस साइड का फ्रंट लूप, दोनों में से हुक को पास करेंगे और वाइट कलर के लूप को ऊपर की तरफ ले लेंगे। एक एक स्टिच बना लेंगे। इस तरह हमने यहाँ तक इसे सिल लिया है। ये बहुत इजी है बनाना स्टिच। इसी तरह एक एक स्टिच बनाते जाएंगे और इन्हें ज्वाइन करते जाएंगे, लास्ट तक ज्वाइन कर लेंगे। थोड़ा पार्ट हमें ओपन रखना है ताकि हम इसमें स्टफिंग कर सकें। स्टफिंग के लिए थोड़ा पार्ट ओपन रखेंगे। इस तरह वाइट कलर के यहाँ से एक एक स्टिच हमने इस तरह बना ली। आगे और थोड़ी स्टिचेस बना लेंगे। दोनों साइड से फ्रंट लूप और बैक लूप में से हुक को पास करेंगे और सिल लेंगे।
यहाँ तक स्टिचेस बना लेंगे और इस लूप को पुल कर लेंगे। यहाँ इस सर्कुलर पार्ट का 8 स्टिचेस वाला पार्ट हमने ओपन रखा है, बाकी सब हमने सिल लिया है। यहाँ पे ओपन रखा है हमने स्टफिंग के लिए। 7 to 8 स्टिचेस हमने यहाँ पर नहीं बनाई हैं। इसमें हम स्टफिंग करेंगे, फाइबर फिल स्टफिंग करेंगे ताकि हम इसे बाद में वॉश कर सकें। ये वॉशेबल रुई होती है, इसलिए हम इसका यूज़ करेंगे। अच्छे से भरना है, लूज नहीं रखना है बॉल को। अच्छे से स्टफ करेंगे, जितना इसमें आ जाएगा उतना रुई इसमें भरेंगे हम। अच्छे से लूज नहीं रखना है, कम रुई नहीं भरना है इसमें। अच्छे से जितना इसमें समा सके उतना रुई आपको यहाँ पे भरना है, स्टफिंग करना है अच्छे से। इस तरह हमने अच्छे से स्टफिंग कर ली है यहाँ पे, इस तरह, ताकि बॉल का जो शेप है अच्छे से राउंड शेप इसका आना चाहिए। इस तरह इसमें रुई भरेंगे। इसमें और थोड़ी रुई भर सकते हैं, थोड़ी रुई और भरेंगे ताकि ये अच्छे से स्टीप रहना चाहिए। इसे लूज नहीं रखना है हमें। अच्छे से हमने यहाँ पे स्टफिंग कर ली है। अब हम इसे बर्न करेंगे। देखो बहुत अच्छे से हमने इसमें स्टफिंग कर ली है, इसका शेप राउंड शेप आ गया है। अब हम इसे सिल लेंगे अगेन। जो पार्ट हमने छोड़ा था ऊपर उसे बंद कर लेंगे। यहाँ से इस साइड की बैक लूप में से हुक को पास करेंगे और इस साइड की फ्रंट लूप में से हुक को पास करेंगे और वाइट कलर के थ्रेड का लूप यहाँ से पुल कर लेंगे। तीनों लूप्स में से निकाल लेंगे। एक एक स्टिच करते जाएंगे, दोनों साइड की बैक लूप और यहाँ से फ्रंट लूप में से हुक को पास करते जाना है और नीचे से वाइट कलर के थ्रेड का लूप पुल करते जाना है। इसी तरह एक एक स्टिच करके हम लास्ट तक इसे बना लेंगे और इसे बंद कर लेंगे। ओपन पार्ट को बंद करना है। यहाँ तक हमने इसे सिल लिया है और लास्ट तक हमने स्टिचेस बना ली हैं। अब लास्ट स्टिच को अलग तरीके से हम बनाएंगे। यहाँ तक हमने बना लिया है, ओनली 1 स्टिच हमारी बाकी है। तब हम इस थ्रेड को कट कर लेंगे, थोड़ा धागा छोड़कर कट कर लेंगे और इस लूप को पुल कर लेंगे। 1 स्टिच जो लास्ट स्टिच है अलग तरीके से बनाएंगे। इस थ्रेड को हम सुई में पिरो लेंगे और लास्ट स्टिच एम्ब्रॉयडरी स्टिच जैसी होती है हमारी उस तरीके से बनाएंगे। एम्ब्रॉयडरी से जैसे हम चेन स्टिच बनाते हैं उसी तरह इस चेन स्टिच में से हुक को पास करेंगे और दूसरी तरफ की चेन स्टिच में से निकाल लेंगे। इस तरह थ्रेड को इस सुई के ऊपर से घुमा लेंगे और पुल कर लेंगे। एक चेन यहाँ पर हमने बना ली है। इस तरह हमने इसका एंडिंग किया है, जोड़ दिया है इसे अच्छे से। इस तरह हमारा टेनिस बॉल रेडी है। अब इस रिमेनिंग थ्रेड को वाइट स्टिचेस में से ही 1-2 बार इस तरह निकाल लेंगे। इस साइड से निकालेंगे स्टिच में से। अब यहाँ से थोड़े डिस्टेंस पर से वाइट स्टिचेस में से निकाल लेंगे। 1-2 बार इस तरह निकाल लेंगे और कट कर लेंगे इस थ्रेड को। अंदर की ओर पुश कर लेंगे इस थ्रेड को। इस तरह हमारा टेनिस बॉल, क्रोशे टेनिस बॉल रेडी है। अब इसे हम की रिंग अटैच करेंगे। की रिंग के साथ जो हुक मिलता है उसे अच्छे से फ्लैट नोज प्लायर से यहाँ पे हमने ये राउंड्स बनाए थे। फर्स्ट राउंड पार्ट्स 4 है यहाँ पे इस बॉल पर। किसी भी राउंड पार्ट की सेंटर में से यहाँ से इसे अटैच करेंगे। यहाँ से करेंगे हम फर्स्ट राउंड के, यहाँ से निकाल लेंगे इस हुक को और यहाँ से निकाल लेंगे। अब इसमें की रिंग को अटैच करेंगे और इसे क्लोज करेंगे बाद में।
की रिंग को अटैच करेगी यहाँ पे इस हुक में और हुक को क्लोज करेगी। फ्लैट नोज प्लायर की मदद से हुक को अच्छे से क्लोज कर लेंगे, बंद कर लेंगे। इस तरह हमने इसे अटैच कर दिया। हमारा ब्यूटीफुल क्रोशे टेनिस बॉल किचन रेडी है। आप भी इसे बना सकते हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप इसका बैक चार्म भी बना सकते हैं। इस तरह सुंदर सा बिल्कुल ओरिजिनल बॉल जैसा लग रहा है। सो फ्रेंड्स, आज हमने ये ब्यूटीफुल टेनिस बॉल किचन बनाना सीखा क्रोशिया से। आप भी इसे बना सकते हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप इसे गिफ्ट भी कर सकते हैं या सेल भी कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।